राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं हूँ नेहा चौक से और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय का आज हम लोग 23वां श्लोक सीखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 23 श्लोकास ऑफ सांख्य योगा विच इज सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। ये श्लोक जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और जितना सरल ये श्लोक है इसका अर्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली लाइन के शब्दों का परिचय, फिर उच्चारण। उसी प्रकार दूसरी लाइन के शब्दों का परिचय, फिर उच्चारण। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। नैनम दहति पावकः। दहति मतलब दहन करना, पावकः मतलब आग, अग्नि। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि मतलब जिसे शस्त्र काट नहीं सकता है। नैनम दहति पावकः मतलब जिसे आग या अग्नि जला नहीं सकता है। किसे? आत्मा को। ये आत्मा की बात चल रही है। तो चलिए अब हम इस पहली लाइन का हम 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। चलिए अब हम इसकी दूसरी लाइन पर चलते हैं। न चैनम क्लेदेन त्यापो, न चैनम न एनम मतलब यह आत्मा। क्लेदेन त्यापो, क्लेदयन्ति आपः मतलब जल, पानी जिसे गला नहीं सकता है। न शोषति मारुतः, शोषति मतलब सुखाना, मारुतः मतलब वायु, हवा। न शोषति मारुतः मतलब आत्मा को ना ही हवा सुखा सकती है और ना ही पानी गला सकता है। तो चलिए अब हम इसकी दूसरी लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, ना शोषति मारुतः। ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, ना शोषति मारुतः। चलिए अब हम इसकी पूरे श्लोक का हम फिर से एक बार उच्चारण कर लेते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषति मारुतः। तो इसको हम एक उदाहरण देकर समझ सकते हैं कि आत्मा कैसा है। जैसे कि ये अनंत आकाश है और खाली जगह जो है, आप खाली जगह के साथ में क्या कर सकते हैं? खाली जगह में आप पानी उड़ेल दोगे तब भी कुछ नहीं होगा। आप आग लगा दोगे, गोलियां चला दोगे या तीर चला दोगे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इमारतें बनती हैं और टूटती हैं, लेकिन आप खाली जगह के साथ में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। खाली जो जगह है, जो अनंत जो आकाश है, वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। चाहे कितनी भी तेज़ बारिश आ जाए, चाहे कितनी भी हवा चले, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी धूप आए, लेकिन ये जो अनंत आकाश है, जो खाली जगह है, वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस श्लोक का फिर से 2 बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। लेट्स या रिवाइज दिस श्लोकास ट्वाइस। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषति मारुतः। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषति मारुतः। तो चलिए अब हम इसका तात्पर्य पर ध्यान देते हैं कि इस श्लोक में बोला गया है कि आत्मा और परमात्मा 2 हैं। आत्मा जो है परमात्मा का ही पार्ट है और परमात्मा जो है स्वयं भगवान है। तो और हम सभी जीव, इस संसार में जितने भी जीव हैं, हम सभी जीव जो हैं भगवान के पार्ट हैं, पार्सल हैं, दास हैं। आप इस बात को माने चाहे ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी जो है भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। इसका पुराण जो है भगवत गीता में बोला गया है और पहले के श्लोक में बहुत बार मैंने भी बोला गया है
कि आत्मा का जो है विनाश नहीं किया जा सकता। आत्मा को हम खाली आँखों से नहीं देख सकते हैं, आत्मा को हम छू भी नहीं सकते हैं, तो विनाश करना तो दूर की बात है। आत्मा को हम छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन बॉडी का हम चेंज कर सकते हैं, बॉडी का विनाश किया जा सकता है, उसका हत्या किया जा सकता है, पर आत्मा को हम छू नहीं सकते हैं। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और परमात्मा और हम सभी जो हैं परमात्मा के दास हैं, भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। अगर किसी जीव को मुक्ति मिल जाता है या लिबरेशन मिल जाता है, तब भी वो भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान सिर्फ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। और अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान लेने के बाद में भगवान श्री कृष्ण से उसको भी मुक्ति मिला था। लेकिन अर्जुन और कृष्ण दोनों अलग हैं। अर्जुन जो है भगवान नहीं बन सकता। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण नहीं बन सकता। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच में एक फ़र्क होता है, और इस श्लोक में बोला गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस श्लोक में बोला गया है कि वायु, जल, अग्नि, किसी भी तरह के आप हथियार लेकर आओ, तब भी आप आत्मा का विनाश नहीं कर सकते। आत्मा का ना ही जन्म होता है और आत्मा का ना ही हम विनाश किया जा सकता है। आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होता है। तो यही कहा गया है चैप्टर नंबर 2 के 23 श्लोक में। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेशन में हमारा ये श्लोक कंप्लीट हुआ, और अगले सेशन में हम 24 श्लोक सीखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।